अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 10 में। तो आज के इस लेक्चर के हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारे पास लर्निंग है, उसके बाद थिंकिंग है। थिंकिंग में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। और एंड पे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्किल एक्विजिशंस। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी गेन नॉलेज फ्रॉम द वर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। इसमें होता ये कि हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, दुनिया के किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अपना इंफॉर्मेशन जो है वो या अपना जो नॉलेज है वो गेन करते हैं, या किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो भी हमारा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ये हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाती है लर्निंग। लर्निंग में सबसे पहले आ जाता है परसीविंग, कि हमने कोई भी चीज़ वो परसीव की है। उसके बाद थिंकिंग, किस तरह से इंसान थिंकिंग करता है, किसी बारे में सोचता है। उसके बाद रीमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग के हम पिछली मेमोरी को रिवाइज करते हैं। उसके बाद लर्निंग के क्या हम किस तरह से पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, कि हमने किस तरह से किसी के साथ बातचीत करनी है और उसके अंदाज़ को, उसकी गुफ्तगू को, उसकी बात को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद थिंकिंग विदाउट अदर्स, दूसरों को छोड़ के हम खुद पे डिपेंडेंट होके इंडिपेंडेंटली अपने कोई भी काम के लिए डिसीजन ले सकें, तो इसे कहते हैं थिंकिंग विदाउट अदर्स। उसके बाद आ जाती है प्लानिंग, किसी भी चीज़ को, काम को, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे आप अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर सकते। तो प्लानिंग किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का पहला मरहला होता है। उसके बाद आ जाता है कंपोजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आके हमने प्लानिंग के बाद सब ग्रुप्स में अपनी प्लानिंग को डिवाइड करके तो डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सा ऑप्शन किस तरह से हमने कंपोज करनी है प्लानिंग, और उसके बाद हमने डिसीजन किस तरह से लेना है। ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद आ जाएगा वे टू हेल्प द यूज़र टू लर्न, हम दूसरों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक किन किन वेज से, किन तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं, या दूसरों की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं कि वो भी लर्न करें, किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इंसान को लर्न करें। तो इसके लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। जैसे सबसे पहले यूज़ इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों की कि वो लर्न कर सकें। इनमें सबसे पहला आ जाता है वेब। वेब के ज़रिए वेबसाइट्स हैं या आपकी व्हाट्सएप की वेब है, किसी भी तरीके से आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए वेब की मदद से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस आ गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो चुका है कि मल्टीमीडिया में आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से लोगों की मदद कर सकते हैं। और उसके बाद वर्चुअल रियलिटी के वर्चुअली तौर पे हम किसी से कोई इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्ट करने में भी हम लर्न कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कि वो किस तरह से किसी भी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में किस तरह से उनको अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, इस बारे में उनको मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है थिंकिंग। थिंकिंग में हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि सबसे पहले ड्राइव अ बाइक है। जैसे जब आपने एक बाइक को चलाना सीखा तो आप सबसे पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो फर्स्ट टाइम पे कि कहाँ पे गियर है, कहाँ पे रेस है, कहाँ पे ब्रेक है, और हर चीज़ को आप देख देख के
तो फिर उसे प्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको ये सब काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपने सिर्फ सोचा और आपकी बाइक उस तरफ को चलना शुरू हो गई। आपके हाथ, आपके पैर जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पे, पैर आपका ब्रेक पे आ जाता है, गियर पे आ जाता है, या आपकी जो रेस है वो आपके हाथ में बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। जैसे आपने सोचा बिल्कुल वैसे ही आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग पे थे, इनिशियल पॉइंट पे थे, तो आपको हर चीज़ बड़े ही ध्यान से देख देख के करनी पड़ती थी। इन्वॉल्व कॉन्शियस प्रोसेस, ये हमारा इनिशियल प्रोसेस होता है अवेयरनेस के। आपने जब बाइक सीखी तो आपने अवेयरनेस भी कि आपसे कहीं पर रेस तेज़ ना हो जाए, क्लच जल्दी ना छूट जाए, या किसी भी किस्म का कोई हादसा ना हो जाए, ऐसी चीज़ों से अवेयरनेस करना। मेकिंग डिसीजंस के डिसीजन आप अपने माइंड से ही एट अ टाइम ले रहे होते हैं कि किस तरह से आपने कब जाके ब्रेक लगानी है, कहाँ पे रेस तेज़ करनी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि थिंकिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से इंसान कर सकता है। लुकिंग एट डिफरेंट पॉइंट, किसी एक चीज़ को सिर्फ एक ही तरीके से हल नहीं किया जा सकता। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को हर एक एंगल से देख के उसके अलग अलग सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। फिर उनमें से देखा जाता है कि कौन सा सबसे अच्छा आसान है या सबसे इफ़ेक्टिव है, जिस पे रहते हुए हमें फ़ायदा हो सकता है और जल्दी से हमारा जो टास्क है, वो हमारा जो गोल है वो अचीव हो सकता है। तो उस पे काम किया जाता है। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में प्रोसेस बाय विच वी यूज़ नॉलेज, वी प्रोसेस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। इसमें ये आ जाता है कि इसमें ये आ जाता है कि अगर आपने कोई भी काम किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आपने अपने नॉलेज को यूज़ करना है, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है कि किस तरह से ये काम हुआ और क्यों हुआ और इस तरह इसके होने की वजह क्या थी। इसकी आगे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, एक डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है और एक अडक्टिव होती है। सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग। इनमें होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द ग्राउंड इज़ नॉट ड्राई। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, इफ़ इट इज़ रेनिंग, कि अगर बारिश होगी देन द ग्राउंड इज़ नॉट ड्राई, ग्राउंड खुश्क नहीं हो। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे दी गई है, लेकिन इसी कंडीशन को अगर हम ख़त्म कर दें, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, देयर फोर द ग्राउंड इज़ नॉट ड्राई, तो ताहम ग्राउंड जो है वो खुश्क नहीं है। बात वही है, लेकिन हमने सिर्फ कंडीशन को ख़त्म कर दिया, तो इसे हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद आ जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हमने जनरलाइज स्पेसिफिक टू जनरलाइज, जनरलाइज से स्पेसिफिक की तरफ हमने जाना होता है। जनरलाइजिंग फ्रॉम केसेस वी हैव सीन टू इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट केसेस वी हैव नॉट सीन बिफोर। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि अगर आप कहें कि एक पिजन है, उसके विंग्स होते हैं, एक कबूतर के पर होते हैं, तो बाकी जो कबूतर होंगे उनके भी पर होंगे। जैसे एक हाथी है, उसके 4 पैर होते हैं, तो बाकी जो हाथी होंगे बगैर देखे ही आप बता सकते हैं कि उसके भी 4 पैर ही होंगे। तो ऐसी चीज़ों को, कि एक चीज़ को देख के बाकी उसी तरह की चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा देना, ऐसी चीज़ों को हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग फ्रॉम द फैक्ट टू द एक्शन और स्टेट दैट कॉज्ड इट, कि किसी भी फैक्ट को देख के, किसी भी एक्शन को देख के, स्टेट को देख के उसकी रीज़न को बयान करना, ये होता है अडक्टिव रीजनिंग। फ़र्ज़ करें आप रोड के पास से चल रहे हैं, आपके सामने एक बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी आती है, दूसरी स्पीड से दूसरी साइड से भी एक गाड़ी आती है, दोनों आपस में टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले कि आपसे कोई रीज़न पूछे तो आप यही कहेंगे कि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वजह से आपस में दोनों टकराई।
और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ओरिजिनली ये भी हो सकता है कि एक जो है वो अपनी लेन को छोड़ के दूसरी लेन पे आ रहा हो, लेकिन आपने फैक्ट एट द टाइम एट द पॉइंट ऑन द स्पॉट जो भी देखा, आप यही कहेंगे कि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ थी इसलिए आके टकराई और एक्सीडेंट हो गया। तो इसे हम कहेंगे अडक्टिव रीजनिंग। ये आप इसकी रीज़न देंगे। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें हम सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। यहाँ पे हमारे पास 3 वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, 3 हमारे पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो निकालने के तरीके होते हैं। सबसे पहले तो यूज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसे हम गेस्टल्ट भी कहते हैं। इसमें होता यही है कि फ़र्ज़ करें कि आपके सामने कोई हादसा हुआ है, अगर उससे पहले उस तरह का कोई आपने हादसा देखा होगा तो आप थोड़ी उसको रिमेंबर करेंगे, अपनी मेमोरी को रिवाइज़ करेंगे और आप देखेंगे कि उस वक्त इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला था। तो अब भी आप अपनी मेमोरी को रिवाइज़ करके, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिवाइज़ करके तो उसका वही सॉल्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसे हम कहेंगे गेस्टल्ट, यानी कि यूज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये हो गया एक तरीका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उसके बाद आ जाता है इनिशियल स्टेट, ऑपरेटर्स, गोल स्टेट। हमारे पास इनिशियल स्टेट किसी भी प्रॉब्लम की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम इनिशियल स्टेट कहते हैं, और गोल स्टेट हमारे पास होती है लास्ट वाली स्टेज। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एंड वाली स्टेट हमारे पास गोल स्टेट होती है जहाँ पे जाके हमारा टारगेट हमें अचीव हो जाता है। तो इनके दरमियान में ऑपरेटर आता है कि ऑपरेट किया, इनिशियल स्टेट से किसी भी प्रोसेस को हमने ऑपरेट किया किसी के भी मदद से, चाहे ऑपरेटर्स की मदद से, चाहे किसी इंसान की मदद से, या किसी ऑब्जेक्ट की मदद से हमने अपने इनिशियल स्टेट को ऑपरेट किया, तो हमारे पास हमारी गोल स्टेट जो है वो हमें मिल गई। इसे हम गोल स्टेट स्पेस थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सब गोल्स। ये हमारे पास तीसरा वे है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें करते क्या हम कि किसी भी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पीसीज में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उन छोटे छोटे हिस्सों को फिर सॉल्व करके तो अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड करते हैं। तो इससे हम कहते हैं एनालॉजी इन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले गेस्टल्ट हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसके बाद स्पेस थ्योरी, इसमें हमारा इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट ऑपरेटर की मदद से हम ये सॉल्व करते हैं, और तीसरा एनालॉजी इन प्रॉब्लम, इसमें हम सब ग्रुप्स में अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्किल एक्विजिशंस। ये होता है कि एग्जामिन इट विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें हम प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस थ्योरी होती है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है। यही स्पेस थ्योरी कि इनिशियल स्टेट से लेके हमने जाना होता है गोल स्टेट तक। तो ये सारे का सारा काम करते हैं ऑपरेटर्स की मदद से हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचते हैं। तो ये ऑपरेटर हमारा यही काम करते हैं, तो इसे हम कहेंगे स्पेस थ्योरी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्पेस थ्योरी आ जाएगी। इसे एग्जामिन करने के लिए कि स्किल एक्विजिशन में हमने किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से एग्जामिन करना है। उसके बाद आ जाता है इनिशियल स्टेट टू एक्सपर्ट मोड। सबसे पहले आप फ़र्ज़ करें कि 2 खिलाड़ी हैं चेस के, एक नॉर्मल पर्सन है और एक एक्सपर्ट मोड है, एक्सपर्ट पर्सन है। तो जो नॉर्मल पर्सन होगा वो किसी भी किस्म से बस अपनी चाल को देख के तो अपनी चाल चल देगा, लेकिन जो एक्सपर्ट इंसान होगा वो हमेशा सामने वाले के माइंड को पढ़ने की कोशिश करेगा कि अगर मैं यहाँ पे एक चाल चलूँ तो सामने वाले के पास क्या क्या ऑप्शन है, और उनको बैकअप करने के लिए मैं इसके आंसर में क्या क्या कर सकता हूँ। तो एक एक्सपर्ट मूड जो है वो एक्सपर्ट इंसान है, उसकी सोच बहुत दूर तक जाती है और वो बहुत दूर तक सोच के फिर अपना काम करता है। लेकिन एक जो नॉर्मल पर्सन है वो कभी भी इतना लंबा नहीं सोचता है, वो एट अ टाइम नज़र आने वाला अपना जो टारगेट है उसे सॉल्व करता है।
तो ये फ़र्क होता है एक नॉर्मल पर्सन में और एक एक्सपर्ट पर्सन में। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था। अगर तो आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।